बिहार के लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा ब्लॉक में स्थित श्रृंगी ऋषि धाम बुधौली बनकर एक प्रमुख पौराणिक और प्राकृतिक तीर्थ स्थल है, जो चारों तरफ घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ की मुख्य खासियत है 1. प्राकृतिक झरना व कुंड, सीता कुंड। यहाँ पहाड़ों से साल भर बहने वाला एक प्राकृतिक गर्म पानी का झरना है, जिसे सीता कुंड कहा जाता है। लोग इसमें स्नान करके पूजा करते हैं। 2. पौराणिक महत्व। मान्यता है कि यहीं पर ऋषि श्रृंगी ने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ का यज्ञ कराया था। 3. मंदिर। यहाँ एक प्राचीन मंदिर है, जहाँ शिव पार्वती की मूर्तियां हैं। 4. मुंडन संस्कार। इस स्थान को श्रीराम के भाइयों के मुंडन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। और 5. मोरवे डैम। पास में ही स्थित मनोरम मोरवे डैम, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये स्थान अपनी शांत प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ लोग मुंडन संस्कार और पिकनिक के लिए आते हैं। ये ऋषि श्रृंगी ऋषि रामायण काल के एक महान तपस्वी और दिव्य ऋषि थे, जिनका उल्लेख पौराणिक कथाओं में अत्यंत सम्मान के साथ किया जाता है। वे विभांडक ऋषि के पुत्र थे और उनके मस्तक पर एक सींग श्रृंग होने के कारण उन्हें श्रृंगी या ऋष्यशृंग कहा गया। सिंगरी ऋषि श्रृंगी ऋषि के बारे में मुख्य बातें। 1. दिव्य जन्म। श्रृंगी ऋषि का जन्म विभांडक ऋषि और अप्सरा उर्वशी के संयोग से हुआ था। उनके पिता ने कठोर तप किया था, जिससे इंद्र ने उर्वशी को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। 2. शिक्षा और पालन पोषण। उन्होंने अपना पूरा बचपन वन में अपने पिता के साथ बिताया था, जिसके कारण उन्हें सांसारिक मोह माया का ज्ञान नहीं था। वे वेदों के पारंगत विद्वान थे। 3. विवाह। श्रृंगी ऋषि का विवाह राजा दशरथ की पुत्री, दत्तक पुत्री, और राजा रोमपाद की पुत्री शांता से हुआ था, जो भगवान राम की बड़ी बहन थी। 4. पुत्रकामेष्टि यज्ञ। त्रेता युग में राजा दशरथ ने जब पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ और पुत्रकामेष्टि यज्ञ कराया, तो उस यज्ञ को कराने के लिए श्रृंगी ऋषि ही मुख्य पुरोहित, यज्ञाचार्य थे। उन्हीं के आशीर्वाद से राजा दशरथ को राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे पुत्र प्राप्त हुए। 5. आश्रम। बिहार के लखीसराय जिले में श्रृंगी ऋषि धाम स्थित है, जिसे उनका प्रमुख आश्रम माना जाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा में भी उनका आश्रम स्थित है। और 6. पौराणिक महत्व। ऋष्यशृंग के जीवन को लेकर यह मान्यता है कि वे एक उच्च कोटि के सिद्ध संत थे, जिन्होंने सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की प्राप्ति की। श्रृंगी ऋषि के जीवन से जुड़ी मान्यताएं। 1. उन्हें साक्षात ब्रह्मा का वंशज माना जाता है। 2. बिहार के लखीसराय में उनके आश्रम के पास पहाड़ों से निकलने वाली जलधारा को पातालगंगा कहा जाता है। और 3. मान्यता है कि उनके द्वारा किए गए यज्ञ के कारण ही राम का जन्म हुआ, जो रामायण की प्रमुख घटना है। संक्षेप में, श्रृंगी ऋषि रामायण के एक ऐसे महत्वपूर्ण पात्र हैं जिन्होंने अपनी साधना और ज्ञान से राजा दशरथ के वंश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। से पानी भाई डैम में निकल कर चला जाता है, देख लो, किनारे किनारे दुकान है, और इधर से पानी भाई सीधा डैम में चल जाएगा। देखो पहाड़ के बीचों बीच स्थित है यह जगह श्रृंगी ऋषि। भाई यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए और दर्शन करने के लिए। तो भाई लोग, अगर आप सबको भी घूमना है श्रृंगी ऋषि, तो आओ भाई कभी घूमने के लिए बिहार। देख सकते हो भाई, अब हम लोग जा रहे हैं घर। आराम से देखो भाई, साइड बाजार है, देख लो। ये देखो मीना बाजार।
देखो भाई बाबा सिंगी महाराज का सबसे बड़ा मूर्ति यहाँ पर हाल ही में भाई यहाँ पर स्थापित किया गया है। भाई देखो कितना विशाल मूर्ति है भाई। अभी इसका पूरा बढ़िया से इसका सजावट नहीं किया गया है भाई, देख सकते हो साइड साइड अभी इसको बना ही रहे हैं लोग, देख सकते हो भाई। बाबा सिंगी महाराज कितना विशाल मूर्ति है। तो भाई अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए, तो देखो कितना विशाल मूर्ति है भाई, देख लो आप लोग भी। देखो चारों तरफ जंगल है भाई, यहाँ पर बीच में इसको स्थापित किया गया है कि लोग यहाँ पर आकर दूर से ही देख ले। देखो भाई डैम, ये देखो भाई सिंगरी ऋषि डैम कितना बड़ा है। देखो भाई के मजा आए ठंडे में। ए फोन करो ना उतरे लाके चलो रुक रहा हूं। ये देखो भाई सिंगरी ऋषि डैम कितना डेंजरस है।